अतो जय मुदीरयेत् ॐ वन्दे वेणुधरं मनोहरतनुं पीताम्बरं केशवम् गोपी प्रेम निबध्यनात्यनितराम् वन्दे सुलीलाकरम् गोपी गोपजनानुरागवशगम् वन्दे यशोदासुताम् भक्तानाङ्गविधित्रयाञ्जशतताम् वन्दे व्रजाधीश्वराम् वन्दे भक्तशमाग्रशोकशमनी वन्दे जगन्मातरम् वन्दे स्कन्धगणेशयोः सुजननी वन्दे तुस्माराद्विजाम् वन्दे भक्तजनास्य मङ्गलकरी गौरी च शम्भुप्रिया हेमाम्भोरुह कान्तिकान्तवदना वन्दे मृगेन्द्रस्थितम् जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुदास जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन को वास राधे मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय हो।
बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री राजा परीक्षित जी महाराज की जय हो। बोलिए सब संपन्न की जय हो। बोलिए सब भक्तन की जय हो। प्रेम से बोली सब विप्रन की जय हो। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधा। परम मंगलमय भक्त वांछा कल्प अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक विश्वेश्वर सर्वेश्वर जगतधार वेदांत वेद रस स्वरूप मधुराधिपति यशुदेव नंदन यद कुल कमल दिवाकर नंदन नंदन यशोदा नंदन ब्रज गोपी जीवन धन भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी अलहादिनी भक्ति योगी हृदय ध्यायनी परम करुणामयी वृषभानुनंदनी कीर्ति दुलारी ब्रज गोपी श्री बरसाने वाले भगवती श्री राधा रानी राधा कृष्ण की यह वाण्यमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण जिसका आज चतुर्थ दिवस में आप सब भक्तों के हृदय में विराजमान श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। आज चतुर्थ दिवस की कथा में हमने बीते तृतीय दिवस में बड़े ही भाव से और बड़े ही श्रद्धा के साथ में हमने भागवत का श्रवण किया। हमने बीते दिनों में बड़ी ही सुंदर भक्ति भाव से हमने ध्रुव चरित और प्रहलाद चरित को श्रवण किया था। आज चतुर्थ दिवस में हम गजग्राह की कथा और राजा बलि की कथा के साथ में समुद्र मंथन की कथा आज हम सब श्रवण करेंगे। और श्री आज कृष्ण यदुवंश कुल में भगवान का आज जन्म होगा। आज यदुवंशों की कथा कैसे यदुवंशों की परंपरा को आगे बढ़ा, आज हम सब बड़े ही श्रद्धा और भाव के साथ में कथा को श्रवण करेंगे। उसके पहले अपने मन वाणी और अंतःकरण को निर्मल और अनेक विषयों में जो हमारा मन लगा हुआ है उसे श्रीमद् भागवत के द्वारा भगवान के भजन की चरणों की ओर हम सब बड़े ही ध्यान से भगवान के चरणों में अपनी बुद्धि को लगाते हैं। बड़े ही भाव से भगवान की कीर्तन के साथ में अपने मन वाणी अंतःकरण को निर्मल बनाते हैं। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। हरि नाम भोला के नाम की
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राम। श्रीमद् भागवत महापुराण आज अष्टम स्कंद भगवान के नेत्र कहे गए हैं, जिसमें 24 अध्याय हैं, जिसके अंतर्गत आचार्य ने मन मंत्रों का वर्णन किए हैं कि हमारे मनमंत्र में कितने वर्णन हैं, कितने मनमंत्र हमारे हैं। भागवत के 10 लक्षणों में ये मनमंत्र स्कंद है। विभिन्न मनु तथा उनके अंतर्गत आने वाले समय को मनमंत्र कहते हैं। जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 4 युग होते हैं। कलयुग ये 4 युग कहे गए हैं, जिसमें कलयुग 4,33,000 वर्ष का है। कलयुग की आयु 4,33,000 कही गई है। और वहीं पर 8,64,000 वर्ष द्वापर युग का कहा गया है और 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग है और 17,28,000 वर्ष का शतयुग। इन चारों युगों को मिलाकर 83,20,000 वर्ष होते हैं। और इस चतुर्युगी 61 बीतने पर अर्थात 30,36,20,000 वर्ष का एक मनमंत्र होता है, जो कि एक इंद्र और मनु का कार्यकाल होता है। तो ब्रह्मा जी की एक दिन में 14 मनमंत्र होते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन
तो हमारा 14 मनवंतर बीत गया। अष्टम स्कंद में बड़े विस्तार से इन्हीं मनवंतरों की कथा वर्णित है। राजा परीक्षित सुखदेव से प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, मैंने स्वयंभू मनवंतर की कथा आपसे सुनी, अब मैं अन्य मनवंतरों की कथा सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी बोले, सुनो राजन, दूसरे मनवंतर में मनु अग्नि के पुत्र सुरोचित हुए। इस मनवंतर में इंद्र का नाम हुआ रोजन। तीसरे मनवंतर के मनु प्रियव्रत के पुत्र उत्तम हुए और इंद्र का नाम हुआ सत्यजीत। चौथे मनवंतर के मनु उत्तम के सगे भाई तामस हुए। इस मनवंतर में इंद्र का नाम हुआ त्रिशिख। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इसी मनवंतर में राजा भगवान ने हरि का रूप धारण करके गज की ग्राह के फंद से छुड़ाए थे। परीक्षित ने प्रश्न किए, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि भगवान ने कैसे गज को छुड़ाए, उनको कैसे मौत के मुंह से उनको निकाले। सुखदेव कहते हैं, सुनो राजन, क्षीर सागर के तट पर एक त्रिकुट नाम का पर्वत है। अनेक योजनों में ये पर्वत फैला हुआ था। उस पर्वत में वरुण का ऋतुमान का बगीचा था और उस बगीचे में बड़ा सुंदर सरोवर था जिसमें रंग बिरंगे सुंदर सुंदर कमल खिले। इसमें आकर देवांगनाएं स्नान करती थी। तो इसी कारण उस सरोवर का इतना सुंदर सुगंधित, वहां से सुगंधित हवा के द्वारा वहां से पूरा जगह मध्य सुगंधित फैला हुआ रहता था। सब आके उस गज से डरते थे और उस गज के 40-50 बच्चे रहते थे। 40-50 हथिनियों के साथ में वो रहता था। एक दिन की बात है, वो गज अपने हथिनियों के साथ में उस मानसरोवर में जल पीने के लिए गया। जब वो गज वहां उस सरोवर में पानी पीने के लिए गया जल, तब उसे वहां पानी पिया और अपने सूंड में पानी भर के हथिनियों के ऊपर छिड़काने लगा। जब वो हाथी गज अपने सूंड में पानी भर के और हथिनियों के ऊपर छिड़कने लगा तो काफी देर तक ऐसे बीतता रहा। उसी सरोवर में एक मगर रहता था और वो मगर जाकर हाथी के पांव को पकड़ लिया। जब वो पकड़ लिया तो हाथी सोचा कि अरे ये हमारा तुच्छ मगर क्या कर पाएगा। उसे अपने शक्ति पर घमंड था। कहते हैं ना, कभी भी घमंड किसी चीज पे नहीं करनी चाहिए। अगर आप घमंड करेंगे तो आपका घमंड जरूर कहीं ना कहीं चूर होगा। तो आज उसी घमंड में वो गज फंस गया। वो अपने ताकत के वशीभूत होकर उस मगर को कुछ ना समझा और जब गज अपना पूरा ताकत लगा के उस मगर को किनारे ला लिया तो भैया मगर भी पानी का राजा कहा गया है। कहते हैं पानी में अगर मगर हो तो वहां भैया भूल के भी ना बचिए, वहां से तुरंत निकल लो। वहां से निकलने में ही भलाई है। तो आज
वही हाल हुआ। एक झटके में गज ने अपना ताकत लगाया तो वो तो बाहर हो गया, लेकिन जब मगर ने अपना ताकत लगाया तो गज भी अंदर आ गया। बोलिए राधे राधे। ऐसे खींचा ताने खींचा खींची चलता रहा, काफी समय बीत गए। अब भैया गज है वो तो पानी पी के रहेगा, लेकिन उसे तो पत्ते खाने के लिए आवश्यकता पड़ेगी, उसे भूख तो उसे लगेगी ही। कब तक एक आदमी है, एक पशु पक्षी है, कब तक सहन करेगा बिना उसका एक प्रकार से अन्न ग्रहण किए? लेकिन मगर का तो भोजन ही है जल। आज वही बात फंसा। कालांतर में जब समय बीता खींचा तानी में, तो गज का जो ताकत था वो घटता चला गया, लेकिन वही मगर का ताकत उतने पे ही थमा रहा। क्यों? क्योंकि वो जल में है। जब वो जल में खींच ही रहा था तो धीरे धीरे जब गज और अंदर जाने लगा और उसके शरीर में थकावट जब आने लगी, तो कहता है, हे रानी हमारी मदद करो। जब ऐसा उसकी हथनियों ने सुना तो एक दूसरे के सूंड में फंसाकर खींचने लगे। लेकिन कब तक ऐसे खींचती? क्योंकि हाथी का तो हार ही चुका था गज, लेकिन जो मगर था वो लगा के जोर खींच ही रहा था। ऐसे में ऊब खा के हथिनिया बोली, हे राजन मैं जा रही हूँ। गज बोला, कहाँ जा रही हैं आप सब? तो बोली, ऐसे में खींचा ताने में हम कब तक रहेंगी? कहीं वहां बच्चे भूखे बैठे हैं हमारे बिना। ऐसा जब हथिनिया बोली तो गज बोला कि आज तक बताओ हमने इनके लिए सब कुछ सर्वस्व गंवा दिया, लेकिन आज ये हमें हमारे मुसीबत के तौर पे हमें छोड़ के जा रही हैं। कहा गया है, धनंजय हाटकम संपरीक्षा महारणे सत्सभिताम परीक्षा अभिपत्ति काले गृहिणी परीक्षा विद्यावताम भागवते परीक्षा। आज उस गज की गृहिणी की परीक्षा थी। जब उस गज को मुसीबत पड़ा तो आज वही उसकी रानियां उसे गृहिणी उसे त्याग कर चली जा रही हैं। क्या कहकर? जाने का तो कोई ना कोई बहाना चाहिए भैया, जिसे जाना होगा तो चला ही जाएगा, कितना भी आप समझाएं। आज वो यही बहाना करके जा रही हैं कि हमारे बच्चे वहां भूखे बैठे हैं। कब तक वो भूखे बैठे रहेंगे? गज अब यही मन में सोच रहा। तब वो जब ऐसा सब सुनते रहा तो मन से एकदम टूट चुका। तभी उसे वैराग्य धारण हो गया कि भैया इस संसार में कोई नहीं है, कोई तो है हमारे प्रभु। क्यों? कि कोई किसी ना किसी बहाने उसे जाना ही है। आज यही सब जब मन में अपने विचार करता रह गया गज, उसको मन में वैराग्य हो गया कि भैया अब हमारा इस संसार में अब है तो हमारे केवल आराध्य। अब वो भगवान को पुकारने लगा, कहने लगा, हे प्रभु, कि जो इस सृष्टि को धारण करते हैं, जो इस सृष्टि को बनाते हैं, जो इस सृष्टि को बिगाड़ते हैं, जो इस अन्न को बनाते हैं, जो इस जीव को बनाते हैं, मैं उनको पुकार रहा हूं। जब ऐसा, लेकिन वो इतना अपने मन में दृढ़ संकल्प लिया कि वो एक बार भी न कह रहा है कि ब्रह्मा जी हमें बचाइए, शंकर भगवान हमें बचाइए, कि दुर्गा मैया हमें बचाइए। वो किसी का नाम नहीं ले रहा, बस यही कह रहा है कि जो इस सृष्टि के धारण हैं, जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, जो इस सृष्टि के पालन हैं, वही हमारी आकर हमारी रक्षा करें।
ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में तैयार होके बैठे हुए हैं कि ये गज हमारा नाम लेके ब्रह्मा जी हमें बचाइए तो हम तुरंत आ जाएं, इसकी रक्षा करें। शंकर भगवान उधर बैठे हैं अपने शिवलोक में कि ये हमें पुकारे, हमारा नाम ले तो मैं इसको बचाऊं। कई बार ऐसे बीत जाता है भैया कि जब हम मुसीबत में होते हैं तो हमें कोई मदद करने नहीं आता। क्यों मदद करने नहीं आता? क्योंकि जैसे अभी अपना काम है कुछ, हम मुसीबत में फंसे हैं, वहां सब हमारे अपने ही अपने हैं, तो हम किसी का नाम नहीं लेंगे कि भैया आप हमारा रक्षा करिए, कि भैया आप हमारा रक्षा करिए। वहां हम कहेंगे कि भैया हम मुसीबत में हैं, आप सब हमारी रक्षा करिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि कहते हैं कि भैया आपने हमारा नाम नहीं लिया तो हम क्यों आपको बचाने आए। लेकिन कहीं भी यदि आपका आवश्यकता पड़ता है, कहीं भी आप किसी के मदद कारण है, तो किसी का ये नाम न लीजिए कि भैया आप तो हमारा नाम ही नहीं लिए। यदि आप हमारा नाम लिए रहते तो हम आपके लिए तुरंत तैयार बैठे थे। आपने हमारा नाम नहीं लिया तो हम कैसे आ जाते, हम आपकी मदद करने चल देते। लेकिन आप क्या कहते भैया कि आपने तो हम बिना बुलाए चले जाएं तो हमारी इज्जत नहीं डाउन हो जाएगी। आप तो तुम तो उनके भरोसे थे ना, वो तो आपके प्रिय थे ना, आपने उन्हें क्यों नहीं बुलाया। यदि आप हमारा नाम लिए होते तब हम आते। यही आज ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी भी सोच रहे हैं कि ये गज हमें बुलाए तो मैं आके इसका उद्धार करूं। लेकिन हमारे नारायण जो है ना बहुत भोले भाले हैं। अगर आप उन्हें प्रेम से राधे 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 कह देंगे ना तो तब भी दौड़े आएंगे। आप कह दीजिए भैया कि हे नारायण, हे स्वामी, हे इस सृष्टि के पालन करता, जो इस सृष्टि के रचयिता है, जो इस सृष्टि को बनाने वाले हैं, आप हमारी रक्षा करिए, तब भी आपको हमारे नारायण ही मिलेंगे। इतने तो वो प्यारे हैं, इतने तो वो भोले हैं। हमारे नारायण कहते हैं कि जो किसी का नहीं और जो मंत्र किसी देवता का नहीं हुआ, जो नाम किसी का नहीं हुआ, जो जहाँ कोई नहीं तो वहां तो मैं ही अकेला खड़ा हूँ। बोलिए राधे राधे। जब ऐसा समय बीत गया और गज एकदम हारने वाला था, तब उस गज को बचाने के लिए हमारे नारायण दौड़ पड़े। जब विष्णु भगवान दौड़े तो लक्ष्मी मैया कहती हैं कि हे स्वामी आप कहाँ जा रहे हैं। बड़े ही भाव से, बड़े ही श्रद्धा के साथ उन्हें प्रेम लगा के, बहुत ही जरूरी है ये सब सुनना। कहते हैं कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के लिए इतना स्पीड दौड़ते हैं कि सेकंड से भी कम समय लगता है उन्हें पहुंचने में, जैसे एक सेकंड हो गया। लेकिन भगवान अपने भक्तों को बचाने के लिए इससे भी कम समय लेते हैं। जैसे जब वहां से गज को बचाने के लिए भगवान दौड़े तो लक्ष्मी मैया ने तुरंत हाथ पकड़ लिया कि हे स्वामी आप कहाँ जा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि हम हाथी बोले तो जरूर, लेकिन हाँ सुनाई दिया लक्ष्मी मैया को, और हाँ सुनाई दिया लक्ष्मी मैया को, और थी सुनाई दिया गजराज को। अब सोचिए हाथी कितना समय, कुछ समय नहीं लगा, लेकिन इतना स्पीड हमारे प्रभु अपने भक्तों को बचाने के लिए है कि हाँ सुनाई दिया किसे, लक्ष्मी मैया को, और थी सुनाई दिया गजराज को।
जब गजराज को ठीक सुनाई दिया तो गजराज देखा कि हमारे नारायण हमें बचाने आ गए, तो तुरंत उस मानसरोवर से एक कमल निकाला और तुरंत भगवान के चरणों में दे दिया। कहा भगवान आपको मेरा साष्टांग प्रणाम है। और इतना बोला और इतने में मगर उसे जल के भीतर खिसक ले गया। भगवान ने देखा कि अब गज तो पूरी तरह सरोवर में चला गया, तो तुरंत अपने गरुड़ से कूद कर भगवान अपने चक्र से उस मगर का फाड़ दिए। तुरंत जब गज निकला तो भगवान की इतनी सुंदर स्तुति करता है कि क्या कहें। भगवान को आप मुसीबत के समय में जरूर भजते हैं, लेकिन आप कभी अपने खुशी मन से, आपको जब सुख रहे तब आप भगवान को भजिए तो आपको दुख होगा ही करे। कहा गया है कि हम दुख में राम 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 कहते हैं, कृष्ण 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 कहते हैं कि हे भगवान आज हमारे ऊपर इतनी विपदा क्यों पड़ी है, केवल हमारे ही ऊपर विपदा पड़ती है। वो ऐसा हम कब बोलते हैं, हे भगवान आप हमारी रक्षा करिए, ऐसा हम कब कहते हैं जब हम मुसीबत में होते हैं। तो हमारे भगवान नारायण कहते हैं कि अगर तुम हमें अपने सुख में ही भजो तो हम तुम्हें दुख होने ही नहीं देंगे। बोलिए राधे राधे। वही आज गज कह रहा है कि हे नारायण, हे अखिल गुरु आपको प्रणाम है, ऐसा कहकर भगवान गजराज कह रहा है। बाहर निकला बोला, ये बात जब भगवान ने गज को निकाला तो कहते हैं आज गज का भी और ग्राह का भी, गज ग्राह दोनों का आज उद्धार हो गया भगवान से। कहते हैं ये गज और ग्राह दोनों पूर्व जन्म में अपने शाप के कारण एक गज बना तो एक मगर बना। बोलिए राधे राधे। क्योंकि अभी से नींद आने लगी। अगर आप भाव से राधे राधे कहते जाएंगे तो नींद नहीं आने पाएगी। आप यदि ध्यान से मन कथा को श्रवण करेंगे, हो मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए, राधे राधे गाए, नम नम गाए, राधे राधे गाए, नम नम गाए, तेरा थोड़ी लगे ना चादा, राधे राधे ओरे तेरे को कामरिया खाई, ओरे तेरे को कामरिया, उसे मिल जाए, उसे मिल जाए श्यामा श्याम, तेरा
बरसाने वाली राधा रानी की जय हो। ये चौथे मनवंतर की कथा थी। अब पांचवें मनवंतर में मनु तामस के भाई रैवत हुए मनवंतर के इंद्र नाम का विभोग था और भगवान का वैकुंठ के रूप में अवतार हुआ। छठवें मनवंतर में चक्षु के पुत्र चाक्षुष हुए। इस मनवंतर में इंद्र नाम का मंत्र धूम था। इस मनवंतर में भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके सागर से निकले अमृत को देवताओं को पिलाया। परीक्षित बोले, गुरुदेव आप ये कथा हमें विस्तार से सुनाइए कि कैसे भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके भगवान देवताओं को अमृत पिलाए। भगवान की ये कैसा रूप था भगवान, आप हमें ये विस्तार से बताइए। तब सुखदेव जी बोले, सुनो राजा, बात उस समय की है जब दुर्वासा ऋषि के श्राप से सारे देवता श्रीहीन हो गए। दुर्वासा ऋषि गए नारायण के दर्शन करने और भगवान के दर्शन करने से जब करने के चलने की सोचे तो भगवान ने अपना एक माला उतार के दुर्वासा ऋषि के गले में डाल दिए। जब वहां से दुर्वासा ऋषि आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में इंद्र मिले। इंद्र ने भगवान दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया तो दुर्वासा ऋषि ने श्रद्धा भाव से इंद्र को वो माला पहना दिए। अब पहना के चल दिए। जब आगे बढ़े, अच्छा इंद्र जी क्या सोचे कि ये माला पहले पहने थे नारायण जी, फिर नारायण जी ने अपना कृपा पात्र समझ के दुर्वासा ऋषि को पहना दिए। और जब दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को हालांकि अपना कृपा पात्र समझ के पहनाए थे तो इंद्र ने सोचा कि हम पहनाई माला क्यों पहने, तो सीधा उतार के अपने हाथी को पहना दिए। हाथी का एक तो स्वभाव ही होता है तुरंत तोड़ के फेंक देना, तो वही आज हाल हुआ। जब इंद्र ने अपना तुरंत माला उतार के हाथी को पहनाया तो हाथी ने तुरंत तोड़ के फेंक दिया और पैर से कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि आगे बढ़े तो सोचे कि देखें जरा इंद्र को कितना वो सुशोभित कर रहा है वो माला। जब अपने मन से दुर्वासा ऋषि जब ऐसा सोचे कि देखें जरा हम इंद्र को, तो इंद्र ने वो के गले में वो माला था ही नहीं, था वो माला तो गज के पैर के नीचे। दुर्वासा ऋषि तुरंत क्रोधित हो गए और तुरंत श्राप दे दिए कि जाओ देवताओं तुम सब श्रीहीन हो जाओ। अच्छा जब ऐसा सब पता चला ऐसा सब शुक्राचार्य जी को पता चला, तब शुक्राचार्य ने तुरंत दैत्यों को आदेश दे दिया कि हे दैत्यराज तुरंत जाओ और देवताओं के ऊपर चढ़ाई कर दो। देवता असुर लोग बोले क्यों प्रभु, का हमें मार खानी है? तब कहते हैं इससे बढ़िया अब तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि देवता सब श्रीहीन हो चुके हैं। जब ऐसा सुने तो तुरंत असुर लोग गुरु की आज्ञा मान के अपने तुरंत आक्रमण देवताओं के ऊपर कर दिए। अब देवता श्रीहीन हो चुके, तुरंत वहां से जब ऐसा जाने तो तुरंत छोड़ के भाग गए। सारे जाकर भगवान नारायण से स्तुति करने लगे कि प्रभु हमारे साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ, भगवान चाहते तो तुरंत दिला भी देते, लेकिन कहा गया है अगर किसी को मुफ्त में कोई चीज मिल जाए तो कदर नहीं करेगा। आज वही नारायण कह रहे हैं हम इन्हें बार बार देते चले गए और इन्हें कदर नहीं है। अच्छा आपको कोई भी चीज अगर फ्री मिल जाए तो आप क्या कहेंगे? अरे
ये तो दो कौड़ी का चीज है, इसमें तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन कहा गया है दान की बछिया का दांत नहीं गिना जाता महाराज। अगर आप दान की बछिया का दांत गिनने लगे तो आप कदर नहीं करेंगे कि वो हमारी गौ माता है। आज यही सब हाल हमारे गौ माता के साथ हो रहा है। आज के समय में जितना अत्याचार हमारे गौ माता के साथ में हो रहा ना, यही सब आज की सृष्टि प्रलय के कारण भी हो रहा है। जब जब इस धरती पर संकट आई तो धरती माता ने तुरंत एक गौ का रूप धारण करके तुरंत भगवान के पास गई हैं। तुरंत जब वहां गई है, तुरंत स्तुति की, तो तुरंत नारायण भगवान ने तुरंत उनकी रक्षा की है। तो आज वही सब जब गौ माता के साथ में हो रहा तो सोचिए, फिर भी आप कहते हैं कि कल कोरोना आ रहा, महामारी फैल रही, यहाँ भूकंप आ रहा, इनका घर गिर जा रहा, जंगल में आग गिर गया, घर गिर गया, तो हम पूरे परिवार से नष्ट हो गए, एक्सीडेंट हो गए। ये सब यही एक कारण है। आज के समय में कहते हैं भैया अंडा शाकाहारी है। अरे कैसे अंडा शाकाहारी है? कोई भी आप खा रहे हैं, कह दें अरे ये सब तो शाकाहारी है। आप मदिरा पी रहे हैं, कह रहे हैं अरे ये तो बड़ी अच्छी चीज है। जो जो अभी हम बताएंगे आगे कि जब इस समुद्र मंथन से जब मदिरा निकला तो देवता लोग तुरंत उस पीछे हट गए और जितना असुर थे तुरंत आगे बढ़ गए और कहे हम लेंगे हम लेंगे। तो आज आप लोग विचार करिए कि हम असुर हैं कि मानव हैं। आप लोग भी अभी जाइए, एक दूध बेचने वाला बेचारा उधार में बेच रहा है, वो भी आपके घर के सामने जाकर आपको दरवाजा खटखटा रहा है कि भैया दूध ले लीजिए। लेकिन एक मदिरा वाला वो कभी 1 रुपए का उधार नहीं कर रहा और ना ही उसे कहीं लेके जाना पड़ रहा। कहते हैं भैया हम मंगलवार को छोड़कर और बुधवार को तुरंत मांस मदिरा खाने लगते हैं। कहे बुधवार भगवान का दिन नहीं है, मंगलवार तो हनुमान जी का दिन बता दिए, तो बुधवार किसी का दिन नहीं, गुरुवार किसी का दिन नहीं, शुक्रवार किसी का दिन नहीं। हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक दिन का प्रत्येक देवता बताए गए हैं। हमारे देवता हमारे शास्त्र कोई नहीं कहते कि आप भक्षण करिए, किसी का जीव खाइए। यदि आप आज किसी का जीव खा रहे हैं बिल्कुल नहीं। तो यही सब आज इसी हम बताने वाले हैं आपको। जब देवता लोग गए भगवान नारायण से कहने, तो वही नारायण कहते हैं जब जब हम इनके ऊपर संकट पड़ा तो हम इन्हें देते चले गए, लेकिन ये कभी कदर नहीं किए। बार बार कुछ न कुछ अपना कुछ भी इनके ऊपर विपदा पड़ेगी तुरंत छोड़ के भाग चलेंगे। भगवान के सामने भगवान बचाइए। अरे आप भी तो कुछ करिए। अगर आपको ये शरीर मिला है तो इस शरीर की तो आप भी तो सुरक्षा करिए। हमें भगवान ने एक आंख दिया है, अगर आंख में कुछ पड़ने वाला होता है तो अपने आप आंख बंद हो जाती है, तुरंत हाथ ऐसे आ जाता है। ये सब भगवान उसी द्वारा सृष्टि रचे हैं। हम सबको समझाना भी चाहते हैं कि हमेशा दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहिए। कहा गया है हमारे गांव में कहते हैं आन की आशा करो वर्षा। यदि आप आन की आशा रहेंगे तो पास बैठे रहेंगे, लेकिन भगवान कभी आप आन के आस में रहिए, लेकिन भगवान से जरूर आस लगाइए। आप लोगों से आस मत लगाइए, लेकिन प्रभु से आस लगाइए। तो भगवान ने कहा कि अब हम इनको थोड़ा सबक भी तो सिखाएं कि मेहनत की कमाई कैसे होती है। जैसे एक बेटा कोई नालायक हो, उसका बेटा पिताजी कहते हैं ना कि थोड़ा इसे लायक में तो लगाया जाए, बहुत ही नालायकी कर रहा है ना। आज इसी प्रकार भगवान भी देवताओं को समझा रहे हैं कि बहुत आप आज तक तुम लोग मुफ्त का खा चुके, अब थोड़ा आप तुम सबसे मैं परिश्रम करा लूं जरा।
भगवान की बाल लीला वही भगवान ने तुरंत कहा, एक काम करिए देवता लोग, जाइए आप समुद्र में मंथन करिए। और भगवान कृष्ण ने बोले हम सब कैसे मंथन कर सकते हैं अकेले, हम तो सब त्रिभीहीन हैं। क्या बताना था? तब देवता कहते हैं तुम लोग जाइए संधि कर लीजिए असुरों से, उन्हें छोड़ करके और जब समुद्र को मथने के बाद अमृत मिलेगा तो अमृत तुम लोग पी लोगे तो अमर हो जाओगे, फिर चाहे जितना हाथापाई हो आपको कुछ होगा ही नहीं। देवता बोले कि हे नारायण, क्या ये असुर लोग हमसे संधि करेंगे, हमारे साथ में समुद्र को मथेंगे? भगवान ने बोला क्यों? जैसे एक सांप ने मूसक के साथ में संधि कर लिया, तो क्या तुम इतने भी पागल हो कि नहीं संधि कर सकते? ऐसे प्रश्नों से तब प्रसन्न हुआ भगवान बताते हैं कि एक सांप था, करते हुए अब वो सांप जाके जाले में फंसा था सोचिए और उधर से चूहा बाहर था। सांप ने सोचा हम तो अकेले कुछ कर नहीं पाएंगे, तो चलते हैं इस मूसक से पूछ लेते हैं। तुरंत कहता है मूसक, मूसक मामा आप थोड़ा हमारी मदद कर दीजिए। कभी सोचिए सांप और चूहे में कभी मामा भतीजे का हो सकता है संबंध? कभी नहीं। लेकिन आज वही सांप अपने गरज पड़ने पर उसके ऊपर मुसीबत थी, तो वो तुरंत सांप को कहता है अरे मूषक मामा। कर्मों में जब चूहा सुना अरे हमें ये तो मामा कह रहे हैं, तुरंत बोला हाँ बहने बताइए। तो बताया कि आप हम सब एक ही हैं, आप हमारा यहाँ से हमें आप आजाद कर दीजिए तो हम सब साथ में रहेंगे। तो तुरंत चूहा अपने भाव के, अपने गदगद होने के कारण, अपना मामा शब्द सुनने के कारण, अपने आप को बड़ा समझने के कारण तुरंत वो जब बिल कर दिया, वहां खोद के जब सांप को बाहर निकाला तो सांप निकलते ही सबसे पहले अपने मामा को ही खा गया। तो उसी प्रकार भगवान समझा रहे हैं कि हे देवता लोग, जाइए तुम सब असुर से संधि कर लीजिए, और जब तुम लोग संधि कर लेना और जब समुद्र मथने से जो अमृत निकलेगा तो उसे तुम उन्हें मत दो और तुरंत उसे तुम सब पी लेना तो अमर हो जाओगी। आज सारे देवता गए असुरों के पास, जाते हैं और कहते हैं अरे भैया हम सब तो हैं भाई ही भाई, भले हमारी और आपकी माता अलग अलग हैं लेकिन हम सबके तो पिता एक ही हैं, तो कैसे भी हम सब हैं तो भाई भाई ही हैं। तो सारे असुर बोले चलिए ठीक ही कह रहे हैं। तो बोले देवता लोग बोले चलिए हम लोग समुद्र मंथन करते हैं, जितना जो अमृत निकलेगा तो हम सब उसे आपस में बांट लेंगे। हम लोग की भले लाख लाठी टूटे लेकिन हम लोगों का कोई मरेगा तो कोई नहीं। असुर लोग भी बोले चलो सही कह रहे हैं। सारे देवता और असुर समुद्र मथने के चल लिए। तब ये हुआ कि भैया रस्सी की तो जरूरत है, जैसे मट्ठा मारने के लिए मथानी तो होती है, लेकिन मथाने में बंधा एक रस्सी होता है कि जो दोनों तरफ से खींचा जाता है ऐसे ऐसे। तो उसी प्रकार वहां रस्सी की जरूरत पड़ा। तब सब लोग सोचे कि भैया किनसे मिला जाए, किससे काम हो सकता है। तुरंत वो लोग गए तक्षक के पास। तक्षक के पास गए तो बोले भैया समुद्र मथने के लिए, मंदराचल पर्वत मथने के लिए हमें आपकी जरूरत है। तो तक्षक बोला है जरूरत आप सबकी तो हम क्यों मदद करें, हमारा उसमें क्या लाभ है। तो देवता और असुर भी हैं चालाक ही, कहते हैं चलिए जो अमृत निकलेगा तो आप भी उसे पी लेना।
तो तुरंत सारे लोग गए वहां मथन समुद्र के पास और मथना शुरू जब कर दिए। मंदराचल पर्वत रखे जब शुरू किए तो भैया मंदराचल पर्वत इतना वजन था कि तुरंत समुद्र में सपने लगा, तुरंत नीचे घुसने लगा। कोई भी श्री गणेशाय नमः नहीं बोला भैया। कोई भी अगर कार्य होता है तो बोलते हैं ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश भगवान की वंदना करके तभी आपके घर में अगर ब्राह्मण देवता जाते हैं तो पूजा कराते हैं, सबसे पहले कहते हैं ओम श्री गणेशाय नमः। वो सब किए नहीं। जब वासुकी को मथने लगे तो अच्छा देवता सोचे कि मथना तो प्रारंभ कर देंगे, लेकिन जब मथेंगे तो भैया सर्प कितना भी है कैसा भी है तो वो एक सांप ही जहरीला। तो जब उसे घसीटेंगे, जब उसे मथेंगे उसका जो विष रहेगा, तो अगर हम आगे रहेंगे तो हमारे ऊपर पड़ेगा तो हम ही जल के राख हो जाएंगे। तो एक काम किए देवता लोग सोचे कि चलो हम लोग पहले पकड़ लेते हैं, तो असुर लोग सोचेंगे कि ये तो पहले ज्यादा होशियार बन रहे हैं। तुरंत जब सारे देवता वासुकी को आगे की तरफ गए पकड़ने तो असुर लोग कहते हैं अच्छा भैया तुम लोग ज्यादा होशियार बन रहे हो क्या? शुभ की तरफ तुम लोग रहोगे तो हम अशुभ की तरफ रहेंगे, पूंछ की तरफ। वो सोचे कि शुभ है मुंह और अशुभ है पूंछ। अब वो क्या जाने कि तो देवताओं की षड्यंत्र थी। तो तुरंत बोले नहीं भैया ऐसा नहीं होगा, अगर आप ऐसा करेंगे तो हम छोड़ छाड़ के जा रहे हैं। वो देवता भी इसी बात के लिए इंतजार ही कर रहे थे। तुरंत देवता लोग छोड़िए, अच्छा लीजिए भैया अगर शुभ है तो आप सभी हो जाइए। तब असुर लोग हो गए मुख की तरफ और देवता हो गए सब पूंछ की तरफ। जब मथने लगे तो वासुकी के घसीटने से जो उसका विष था फुंकार से, तो असुर जो थे जल के मरने लगे। अच्छा मथते मथते सबसे पहले निकला विष। और जब विष निकला और निकलते ही संसार के लोगों को जलाने लगा, चीज वस्तु जितने सब थे सबको सब जलाने लगा। तो ये हुआ कि भैया ये कौन ग्रहण करेगा, क्योंकि विष है, चाहे देवता हो चाहे असुर हो सब डर रहे थे। तो सब लोग गए शंकर भगवान से स्तुति करने लगे कि हे भोले बाबा आप इतने भोले हैं, आप इसे ग्रहण कीजिए, नहीं तो सृष्टि का तो अभी विनाश हो जाएगा इस विष से। कोलाहल ऐसा जब सारे देवता और असुर बोले तो भगवान बोले चलो कोई बात नहीं, हमारे हिस्से में कुछ भी तो आया। भगवान ये नहीं देखते बोले बाबा कि हमारे हिस्से में क्या आया। तुरंत वो कोलाहल विष उठाए और तुरंत पी गए। और जब पी गए तब उन्हें ध्यान आया कि हमारे तो हृदय में राम बैठे हैं, और ये जहाँ गया हृदय में कोलाहल विष तो तुरंत हमारे राम को जलन होने लगेगा। तो तुरंत वो जो विष था अपने कंठ में रोक लिए। तभी से शंकर भगवान का नाम हो गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। अच्छा जब पहली बार में कोलाहल विष निकला तो फिर चल दिए मथने। सारे देवी देवता प्रसन्न हुए और भोले बाबा की बड़ी सुंदर महिमा गाने लगे। इस बार सागर मथने से कामधेनु गाय निकली। गाय निकले तो अग्निहोत्र इत्यादि करने के लिए ऋषियों को दे दी गई। और चेस्त्रवा निकला घोड़ा, चेस्त्रवा नाम का एक घोड़ा निकला तो राजा बलि ले लिए। रावत हाथी निकली तो बलि ले लिए। बलि बोले कि हम लेंगे। जब एरावत हाथी निकला तो देवता कहते हैं भैया सब तुम ले लोगे तो हम क्या लेंगे। तो ये हुआ कि चलिए देवताओं को एरावत हाथी दे दिया जाए। तो तुरंत हाथी ने एरावत ले लिए। फिर
पैदा होने वाला हाथी निकला। अब अभी 16 लोग फिर मथा गया तो तैयार हो हाथी निकला। अब तीसरा जब एरावत हाथी निकला तो इंद्र बोले हमें चाहिए। भगवान बोले तुम ही सब ले लोगे। घोड़ा ले लिया, अब हाथी ले लिए। तब भगवान बोले चलिए ठीक ही देवताओं को ही दे देते हैं। फिर उसके बाद कौस्तुभ नाम की मणि निकली। तो देवता भी बोलने लगे कि हम लेंगे, असुर भी बोले हम ले लेंगे। तब भगवान कहते हैं अच्छा ये बताइए सब हम आपको ही दे देंगे तो हम क्या लेंगे? आप सब तो जो चीज निकल रहा है सब आप लोग मांग रहे हैं तो हम क्या लेंगे? तो भगवान कहे कि मणि हम लेंगे। तुरंत भगवान वो मणि लेके अपने कंठ में स्थापित कर दिए। भगवान श्री हरि उसे अपने कंठ में जब धारण कर लिए, फिर उसके बाद परिजात वृक्ष निकला, उसे स्वर्ग में भेज दिया गया। फिर अप्सराएं निकली, उन्हें भी स्वर्ग में भेज दिया गया कि जो स्वर्ग का राजा बनेगा उसे भोग करने के लिए दे दिया जाए। इस बार सागर मंथने से स्वयं माता श्री लक्ष्मी निकली, तो इनकी सुंदरता भाव देखकर, सौंदर्य देखकर सब लोग मोहित हो गए। सारे देवता, सारे असुर लोग, सब दैत्य लोग कहने लगे अरे हम लेंगे हम लेंगे। जब लक्ष्मी मैया निकली सब मोहित हो गए। तो भगवान बोले ऐसा नहीं, एक तरफ से लाइन लगा दिया जाए और माता के श्री लक्ष्मी मैया को दे दिया जाए, क्या बोलते हैं, फूल माला, वरमाला दे दिया जाए। जो ये पसंद करेंगी उन्हें हो जाएंगे, वही वरमाला दे दिया अपने आप को पसंद कर लेंगी। जिन्हें वरमाला पहना दिया जाए वही इनके पति बनेंगे। एक तरफ सारे ऋषि मुनि भी बैठ गए, जितने ऋषि थी सब ऋषि मुनि थे सब एक लाइन पे वो भी बैठ गए, और एक लाइन पे सारे देवता बैठ गए, और एक लाइन पे सब दैत्य लोग बैठ गए। तब मंडली जब बना दी गई तो ऋषि मंडली में सबसे पहले आगे बैठे दुर्वासा ऋषि। लक्ष्मी जी ने देखी बाबा तपस्वी तो बहुत है, लेकिन अगर गुस्सेल वाले तो बहुत हैं, अगर थोड़ा दाल में नमक भी अधिक हो गया तुरंत हमें श्राप दे देंगे। तो दुर्वासा ऋषि नहीं ठीक है। फिर उनके आगे बैठे थे करदम जी। करदम जी को बोली, मन में सोची ये तो ठीक ही हैं, ज्ञानी भी हैं, तपस्वी भी हैं, लेकिन कहीं अपने इतने तपस्या में लीन हो गए, कहीं हमें ही भुला दिए तब क्या होगा। जब ऐसा मन में सोची तो लक्ष्मी मैया सोचती हैं अरे हटाइए ऋषियों को, अब चलते हैं। बगल बीच में बैठे थे उसके बाद दैत्य लोग। फिर विवाह लक्ष्मी जी बोली ज्ञानी तो बहुत हैं, लेकिन यही जब भूल जाएंगे तो हम क्या करेंगे। भोले बाबा बैठे थे। देखी जब देवताओं की लाइन में आई तो देखी भोले बाबा बैठे थे। सांप लगा, तक्षक सर्प के गले में लगा, मुंड माला पहने। तो लक्ष्मी मैया सोची है तो ये ताकतवर भी है, तो ये ज्ञानी भी, लेकिन इनका थोड़ा आभूषण देख के, और ये रहते हैं कैलाश में, हमें रखेंगे कहाँ। तब लक्ष्मी मैया कहीं अरे नहीं ठीक है। फिर उसके बाद दैत्यों की सोची तो दैत्य क्यों कहती हैं जब देखो ये लड़ते ही मरते रहते हैं। फिर देवताओं के ऊपर सोची, और जो देवता बैठे थे तो लक्ष्मी मैया सोचती हैं कि अरे ये तो दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, सबसे पहले अपना जब आसन ही, अपना राज्य ही छोड़ के भाग चलते हैं तो हमें कहाँ बचाएंगे। फिर सबसे पीछे हमारे बैठे थे नारायण भगवान, विष्णु भगवान सबसे पीछे जाके बैठे थे। भैया आप लोगों का ही
पसंद हो हम तो थोड़ा पीछे ही बैठ जाते हैं, हमारा लक्ष्मी मैया देखी विष्णु भगवान को तुरंत उन पर मोहित हो गई। लक्ष्मी मैया तुरंत वरमाला ले जाकर विष्णु भगवान के गले में डाली। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और जब बड़े धूमधाम से उनका विवाह कराया गया, सारे ऋषि, सारे देवता, सारे दैत्य खूब प्रसन्न होकर भगवान की शादी में तुरंत आनंदित मन से नाचे। इस बार जब मथना प्रारंभ हुआ तो वारुणी नाम की मदिरा निकली। जब मदिरा निकला तो जितने दैत्य थे सब बोले भैया दैत्य ये तो हमें ही चाहिए। क्यों? भगवान नहीं मान सकते थे, संत लोग नहीं हमारे मान सकते थे, लेकिन हमारे संत, हमारे भगवान भले कैसे भी हो लेकिन वो मदिरा नहीं मांगे। और जितने भी दैत्य थे बोले भैया मदिरा हमें चाहिए, हमें चाहिए। भगवान बोले ठीक है भैया मदिरा तुम ही लोग ले जाओ, मुझे इसमें से नहीं चाहिए। सब दैत्य लोग मदिरा पी के अब तो और जोश में आ गए। जब मथना प्रारंभ हुआ तो इस बार त्रयोदशी के दिन ये जो आयुर्वेद के प्रवर्तक स्वयं भगवान धन्वंतरी रूप में अमृत का कलश लेकर प्रकट हो गए। बोले धन्वंतरी भगवान की जय हो। दैत्य बोले बंद करो मथना, जिसका इंतजार था वो हमें मिल गया। और धन्वंतरी भगवान से तुरंत अमृत का कलश लेकर छीन के भाग चले। सारे देवता कहने लगे अरे भैया ये तो लेके भाग चले। भगवान कहते अरे सब्र करो, भले ले गए हैं लेकिन पी नहीं पाएंगे। देवता लोग परेशान हो गए एकदम, अरे ये क्या हो रहा है।